के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। हो बेटा, कैसे आप आए? हे माँ, मैं देख रहा हूँ आज आप बड़ी प्रसन्न हैं। शायद आपको भी विदित है कि कल मेरा राज्य अभिषेक होने वाला है। क्यों नहीं, हर माँ को प्रसन्नता होती है कि उसका पुत्र एक नए समय का निर्माण कर रहा है। हे माँ, लेकिन मेरा आज आगमन इसका कारण कुछ और ही है माँ। और यह बात अगर मैं आपको कहूँगा तो हो सकता है आपके हृदय को वेदना पहुँचे, पीड़ा हो। लेकिन हे माँ, फिर भी कहना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना कहे इसका निवारण हो नहीं सकता। इसलिए माँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपना हृदय मजबूत करके मेरी बात को सुनो। हे माँ, और पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, आयुष देहु मुदित मन माता, आयुष देहु मुदित मन माता, आयुष देहु मुदित मन माता, यही मुझे मंगल कानन जाता, यही मुझे मंगल कानन जाता। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सभी भांत मोर बड़ काजू। हे माँ, पिताश्री ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है, जहाँ पर मेरा बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। और आयुष देव मुदित मन माता। हे माँ, बड़े प्रसन्न भाव से मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये मेरा वन का जो प्रस्थान है मंगलमय हो माँ। अरे बेटा, तो हम कैसे रह पाएंगे? आपके बिन मैं जीवित नहीं रह पाएंगे। हे माँ, देखा, एक माँ का हृदय, माँ के हृदय की ममता का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे याद है माँ, हे माँ, कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तो मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी वह गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। कि जब कभी कभी रोने लगता, आज भी मुझे याद है माँ, कि जब कभी कभी मैं रोने लगता, तो मेरी मैया भी रोने लगती थी। और खिलखिला जब मैं हंसता था, मैया भी हंसने लगती थी। तो हे माँ, आप बड़ी धैर्यवान और छत्राणी माँ हो माँ, मुझे आज्ञा दो। और आपको दुख किस बात का है? आपके पास एक पुत्र भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तीनों पुत्र आपके पास रहेंगे। सिर्फ मैं ही तो वनों को जाऊंगा। और
जैसा आप मुझे प्रेम करती हैं वैसा भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आप सभी से प्रेम करती हैं माँ। 3 पुत्र तो आपके पास रहेंगे ही, इसलिए माँ व्यथित ना हो, हृदय में धैर्य धारण करें और भरत की राज की खुशियों में आप भी शामिल हो जाएं माँ। बेटा, अब आप नहीं मानते हो तो मैं आपको आज्ञा देती हूँ, आप संकोच जाएं। सीता भी कौशल्या के पास पहुंच जाती है। सीता को जब पता चल जाता है कि भगवान राम वन को लिए जा रहे हैं तो सीता कौशल्या के पास जाती है आज्ञा लेने के लिए। किस तरीके से? माँ के चरणों में सीता का प्रणाम। बलराम हो बेटी। हे माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ? मुझे भी स्वामी के साथ वन को जाना है माँ। कि अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो नारी का देना है, पर माता आज्ञा देती हो, जो कहना है, जो कहना है। मजले माने कौशलपति से वरदान मांग लिए 2 चुन के। पहले भरत राज को और दूसरा वन उनको। है आप जिनकी पूजनी, जिनकी मैं तुझे पुजारिन हूँ, और इसीलिए आज्ञा की विचार लेने को आई विकारिन है। हे माँ, मुझे भी स्वामी के साथ जाना है, मुझे भी आज्ञा दे दो माँ। मैं स्वामी के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी माँ, मुझे भी आज्ञा दे दो। बहुत सुंदर। बेटा, राम भी वन को जाएगा और आप भी वन को जाएंगी, तो हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? आप मानते हैं तो मैं अपनी तरफ से आज्ञा आपको देते हैं। जैसे मैं भी आपके साथ गोकुल में चलूंगी। हे स्वामी, कि अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, हे स्वामी, कि अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, और चरणों के साथ चलूंगी। यदि आप यहाँ और मैं रमाएंगे तो स्वामी भस्म मरूंगी। मुझे भी अपने साथ वन को ले चलो। हे सीते, ऐसा नहीं हो सकता। सीते, हेलो, कि सीते सीते क्यों रोती हो, और क्यों क्या धरा वेदनाओं में, और सुख दुख है एक और समान उन्हें, पल जिनकी आत्माओं में। मैं जान रहा हूँ पति वियोगी तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, पर निज आत्मा में और बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो।
आदर सास ससुर पद पूजा। स्त्री का परम कर्तव्य है और एक ही धर्म है कि अपने सास ससुर की सेवा करे। इससे बढ़कर स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं है। और अगर आप हट करेंगे तो आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि कि जो हट करहु प्रेम बसवामा, जो हट करहु प्रेम बसवामा, तो तुम्हें दुख पावहु परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, होरी काम हिमु पारु हयारी, होरी काम हिमु पारु। सीते, अगर आप हट करेंगी तो इसके प्रत्युत्तर में आपको दुख ही दुख मिलेंगे, क्योंकि वनों का जीवन बहुत कठिन है। वहां पर आपको सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि सभी सहन करने पड़ेंगे। और आप चरण कमल मृदु कंज तिहारे, चरण कमल मृदु कंज तिहारे, मार्ग अगम भूमि धरु भारे। आपके ये कोमल चरण वनों का पथ सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्ग में नाना प्रकार के कांटे और पत्थरों का रास्ता, पहाड़, नुकीले पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा, गर्म रेत से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए हे स्वामी, सीते जी बोलिए। उनके वध के वास्ते शस्त्र है स्वामी के पास, और सिंह के साथ सिंगनी चलती है स्वामी उस तरह। पलकों से सीता स्वामी कांटे हटाती जाएगी तो होंगे तो एक का दिल दूसरा बहलाएगा। हे महाराज, मुझे अपने साथ मुझे ले चलो। मैं कैसे संग ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, और मझली माता ने और नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाएगी। इसलिए कि राजकुमार सिखावन सुनहु वचन हमारे मान गृह रहु। इसीलिए आप मेरे वचन को मानकर घर पर रहना। जब जब मेरी माता शुद्ध करेंगी उन्हें समझाना, उनके हृदय को तसल्ली देना, नाना प्रकार की कथाएं सुनाना। और इस प्रकार से सीता जी 14 वर्ष देखते देखते बीत जाएंगे और एक दिन में पुनः आपके पास वापस आ जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। स्वामी, तुम ही मेरी मंदिर, स्वामी तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
देवता हो, तुम ही देवता हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आज्ञा ले आइए वहां से।
हे नाथ, हे स्वामी, मैं तो आज्ञा ले चुकी हूँ। तो शीघ्र वनों की हेतु तैयारी कीजिए, हमें शीघ्र ही वन के लिए निकलना है और मछली माता से मिलना भी है। कि प्रातः मेरे भैया को 14 वर्षों का वनवास हो जाएगा। मैंने तो सुना था कि भैया को प्रातः राजा बनाया जाएगा, इस अयोध्या सम्राट का राजा बनाया जाएगा। आज मेरे भैया को मझली माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास का आदेश हो गया। लेकिन ये लक्ष्मण अपने हृदय में विचार कर रहा है कि भैया क्या मुझे साथ ले जाएंगे कि या वन में रखेंगे या महलों में रखेंगे। मोह कछु का है न कहे रघुनाथा, रखिए भवन या नहीं है साथा। आज मैं विचार कर रहा हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाएंगे या इन भवनों में रखेंगे। मुझे चलकर के भैया के समीप जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। भैया कहो अनुज लक्ष्मण, कुशल तो है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये बात सत्य है कि आज आपको आदेश हो गया है 14 वर्षों के वनवास का? ये बात सत्य है? हाँ अनुज लक्ष्मण, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ भैया कि मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मैं सिया सहित बन जाता हूँ। और मामा घर भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकाकुल है, मलिन मन है। और लक्ष्मण, अतएव तुम यहीं पर रहो लखन, अतः तुम यहीं पर रहो लखन। उनकी व्याकुलता हरिने को चाहिए भी तो एक यहाँ बूढ़ों की सेवा करने को। यही आपसे कहना है भैया। आप कह रहे कि लक्ष्मण इस अयोध्या में तुम ठहर जाओ, भैया भरत और भैया शत्रुसूदन ननिहाल में है, वो यहाँ पे पिता की सेवा के लिए नहीं है, कोई माता की सेवा करने के लिए नहीं है, कोई गुरुओं की सेवा करने के लिए नहीं है। आपने ये विचार कैसे कर लिया कि लक्ष्मण यहाँ ठहर जाएगा? आप उस 14 वर्षों में जंगल का भोग करेंगे और ये लक्ष्मण इन कनक भवनों में राजभोग करेगा। आप इस अयोध्या के कमल, आप इस अयोध्या के एक ध्वजा, आप इस अयोध्या के एक झंडा हो। अगर झंडा के बिना जब तक डंडा है, जब तक तो वो डंडा है, अगर झंडा अलग तो डंडे का कोई काम नहीं होता। और मैं तो आपके डंडे के समान हूँ। अगर आप इस अयोध्या से चले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा भैया। हे प्यारे अनुज लक्ष्मण, आप सही कह रहे हैं कि हम तुम एक ही हैं। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरी हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है।
का वंश एक ही है। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि मंझली माता ने मुझे वनवास दिया है अनुज लक्ष्मण, और जानकी जी हट करके मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब तुम भी हट करोगे तो बात और बिगड़ जाएगी अनुज लक्ष्मण, इसलिए ज्यादा जिद ना करो, मेरा कहना मानो। आप कह रहे हैं कि यहाँ माता अकेली हैं, पिताजी अकेले हैं, तो गुरु पित मात न जानो काहू, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं गुरुओं को नहीं मानता, मैं पिता को नहीं जानता, मैं माताओं को नहीं जानता। अगर आपका मैं सेवक हूँ तो आपके मैं साथ जाऊंगा भैया, मेरा यही कहना है। ओ मेरे भैया मुझको भी बने चलना है, मेरे भैया मेरे राघोनंदन, मुझको भी बने चलना है। मुझको भी बने चलना है, मेरे भैया मुझको भी बने चलना है। मैं जाऊं कफन सकले लो लगन, अपनी आज्ञा तुम करना, मेरे भैया मेरे रघुनाथन, मुझको भी बने चलना है। ये भी जानता हूँ कि यहाँ में अयोध्या में भैया भरत और शत्रुसूदन भी नहीं है। ओ भैया भरत नन्हे, भैया भरत नन्हे हाले गए, भैया भरत नन्हे हाले गए, पितु का कोई हितेगारी नहीं है। चलने के लिए तैयार हूँ। हे लक्ष्मण, जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हुई है सब विधि अवध अनाथ। अगर मैं आपको वन में ले चलता हूँ, अयोध्या नष्ट हो जाएगी अनुज लक्ष्मण, क्या ऐसा आप चाहते हैं? भैया आपको मैंने बता दिया है कि गुरु पित मात न जानम काहू, मैं गुरु को, मैं पिता को, मैं माताओं को नहीं जानता। मैं इस अयोध्या में कैसे रह सकता हूँ आपके बिना? तुम्हें सर्वज्ञ एक, तुम्हें स्वामी, तीन बंधु और अंतर्जामी,
मेरे सब प्रकार से स्वामी आप हैं, मैं आपके चरणों का दास हूँ। आपके चरणों को छोड़ करके मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ। तो हे लक्ष्मण, तो आप जल्दी कीजिए, अब शीघ्र अति शीघ्र मांगो विदा मात समझाई, आओ बेग चलो बन भाई, शीघ्रता से अपनी माँ से विदा लेकर के वनों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार लक्ष्मण जी की मछली माता के वरदानों ने भैया राम को 14 वर्षों के वनवास का भेजने का तय किया है। मैं भी उनके साथ बन जा रहा हूँ। मुझे आप आज्ञा दें। बेटा, अब राम भी वन को जा रहा है और सीता भी जा रही है, आप भी वन को जाओगे तो हम कैसे रह पाएंगे। आप जानते